साइंस सिटी झाझा से आपका पुनः स्वागत है। और इस समय मैं आपको साइंस सिटी का जो दूसरा म्यूजियम है तो ये है हमारा बकी बॉल यानी कि बकमिनिस्टर फुलर का एक मॉडल। फ्यूचर फार्मिंग का जो सेक्शन है ये हमें ये समझने में हेल्प करने वाला है कि हम कम से कम रिसोर्सेज से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। यूजुअली जब हम एग्रीकल्चर के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम जब सॉइल में पेड़ उगा रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, दैट इज़ एग्रीकल्चर, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि जैसे लैंड हो गया, सॉइल हो गई, ये सारे हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बूम करती जा रही है तो उसकी वजह से जो पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। जैसे कि इसके थ्रू हमने बताया कि पहले ज़्यादा बड़ी ज़मीन थी हमारे पास पर पर्सन अवेलेबल, अब कम है और ज़्यादा कम है। तो जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इट इज़ इम्पेरेटिव कि कुछ टाइम बाद हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज बचेंगे और बहुत ज़्यादा लोग होंगे। तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी कि पहले बड़े बड़े घर हुआ करते थे, बंगलौज हुआ करते थे, फिर जब जगह कम पड़ी तो फ्लैट सिस्टम आया। इसी तरीके से अब तक हमारे खेत एकदम खुले खुले होते हैं, ज़मीनों में होते हैं। हो सकता है कि जब ज़मीनें ना बचें तो हम वर्टिकल फार्मिंग में आते हैं। तो अगर आप इसे देखेंगे तो जैसे घरों के लिए फ्लैट सिस्टम आया है, हो सकता है कि खेतों के लिए वर्टिकल फार्मिंग का ये सिस्टम यूज़ हो। और ऐसा नहीं है कि आपको एक अलग से स्ट्रक्चर इसके लिए खड़ा करना पड़ेगा। आप अगर देखेंगे तो शहरों में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि काम होते होते बीच में रुक गया, अबंडेंट बिल्डिंग्स है, हम उसको भी इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, उसमें हमें लगता है कि हमें सॉइल चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, हमें पानी चाहिए। बट अगर हम इस बात को समझें कि हमें सॉइल क्यों चाहिए, सॉइल एक कैरियर है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ मिनरल्स हैं। हम उसमें पानी इरिगेशन से डालते हैं जिसको प्लांट्स रूट्स के थ्रू सक करते हैं उन मिनरल्स को। तो सॉइल का क्या क्या काम है कि उसके अंदर मिनरल्स हैं और इरिगेशन क्यों हो रही है, ताकि उस मिनरल को पानी के थ्रू जो रूट्स हैं वो हमारे ऊपर ले सकें। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वर्टिकल फार्मिंग में वैसे तो हम सॉइलिंग भी कर सकते हैं, हम सॉइल भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सॉइल ही नहीं, हम हवा और पानी में भी उगा सकते हैं। दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड एरोपोनिक्स एंड हाइड्रोपोनिक्स। उसमें हमें सिर्फ अपने जो मिनरल्स हैं उनको प्रोवाइड करना होगा। तो एक वो वहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल है हाइड्रोपोनिक्स। तो ये हमारा एक मॉडल है हाइड्रोपोनिक्स का। तो जैसे कि हमने वहाँ पर देखा कि वर्टिकल फार्मिंग में जो जो चीज़ें चाहिए प्लांट्स को, हम उसको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करते हैं। हमने पहले वहाँ पे समझा कि सॉइल का महत्व क्या है, कि वो मिनरल्स स्टोर करके रख रहा है जिसे पानी के माध्यम से पेड़ ऊपर ले रहा है। यहाँ पर हमने एक वाटर टैंक लिया है। इस वाटर टैंक के अंदर जो हमारे मेन मिनरल्स होते हैं, नाइट्रेट, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इसके अलावा जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं, जिंक, कॉपर, ये सब जो भी होता है, जितनी मात्रा में ज़रूरी होता है, हमने उसको इस प्रोपोर्शन में पानी में डाल दिया है। अब बिल्कुल सिंपल मशीनरी के थ्रू ये पानी जो है ऊपर रखी हुई क्रेट्स में जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहीं भी सॉइल नहीं है। हमने यहाँ पे क्या करा है कि छोटी छोटी यहाँ पे अपनी ओपनिंग्स रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपना सीड डाला है। ये नॉर्मल सीड है जो कि हम बाहर उगाते हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक बीन्स टाइप का है। ये पानी एब्जॉर्ब करता है कि अगर एक्सेस पानी है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे पेड़ नहीं है तो यहाँ पे जो नीचे पानी आ रहा है तो वो ओवरफ्लो ना हो, इसलिए एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस पानी के थ्रू जो भी मिनरल्स हैं वो इसको मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ज़्यादातर वो चीज़ें सुटेबल होती हैं जिनकी लॉन्ग रूट्स नहीं होती। अब जैसे पीपल का पेड़ है, वो कहीं छत पे उग गया तब भी पूरे घर में उसकी जड़ें घुस जाती हैं। जैसे कि कुछ वेजिटेबल्स हैं, हर्ब्स हैं, उनकी इतनी बड़ी रूट्स नहीं होती है, वो इसके लिए ज़्यादा सुटेबल है। अब एक और चीज़ जो हमें ज़रूरी चाहिए होती है पानी और सॉइल के अलावा, दैट इज़ सनलाइट, ठीक है। तो जब हम नीचे एग्जीबिशन में थे फन साइंस की गैलरी में, तो वहाँ पे हमने एक एग्जीबिशन देखा था जिसका नाम था रंगीन छाया। वहाँ पे ये बताया गया था कि अगर हमें स्पेक्ट्रम की इस लाइट का एक साथ डाला जाएगा तो हमें एंड में क्या दिखेगा। तो वहाँ पे एक एग्जांपल था कि अगर रेड और ग्रीन लाइट डाली जा रही है तो हमको वो येलो नज़र आएगी। तो हम बेसिकली यहाँ पे प्लांट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं।
हम प्लांट्स के ऊपर रेड और ग्रीन लाइट डाल रहे हैं, जिससे उन्हें लग रहा है कि ये सनलाइट है और वो अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये है हमारा बकी बॉल यानी कि बकमिनिस्टर फुलर का एक मॉडल। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे मॉडल्स हैं, जो हमारे एटम्स होते हैं, वो किस स्ट्रक्चर में है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हमारा मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करें तो आपके पेंसिल के टिप पे जो ग्रेफाइट होता है वो भी कार्बन है, पर वो कितना सॉफ्ट होता है। ठीक है, हम काजल पेंसिल में जो यूज़ करते हैं वो भी कार्बन है, बट वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, मेलिएबल है। पर जो हम डायमंड पहनते हैं वो भी कार्बन है, बट दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उसका एक रीज़न ये है कि जो हमारे एटम्स हैं वो किस शेप में एक मॉलिक्यूल में अरेंज्ड है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे 60 एटम्स को इस पर्टिकुलर शेप में अरेंज किया गया है। इसको हम बकी बॉल बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसको दिखाने वाला हूँ। इधर लिखा हुआ है फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि अंदर म्यूज़ियम में किन किन चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब पूरे हॉल पे एक संक्षेप में नज़र डालते हैं तो किस प्रकार से इसका हॉल दिखाई देता है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है और उत्तराखंड के अंदर ये पहली साइंस सिटी है। तो इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत, देखने में बहुत ही आनंदित, गर्वित करने वाला। क्योंकि जो साइंस है, जब हम छोटे में थे तब भी निबंध आता था, साइंस इज़ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। 30 साल पहले, 40 साल पहले वही निबंध आता था और आज भी आता है और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि साइंस है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए ये चलता रहेगा। इस प्रकार से ये है साइंस सिटी का साइंस को समर्पित हॉल या म्यूज़ियम। अब नज़दीक से देखते हैं इसमें किन किन चीज़ों को दर्शाया गया है या प्रदर्शित किया गया है कि जिससे कि लोगों के मन में विज्ञान के प्रति, बच्चों में भावना पैदा हो, वो नई नई चीज़ों को विकसित करें। क्योंकि जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो तो पहले वालों ने इनको बनाया है, इनका इन्वेंशन किया है, लेकिन जो न्यू जनरेशन है वो इसमें और क्या सुधार कर सकती है। इसी के लिए इस साइंस सिटी की स्थापना झाझरा, देहरादून में की गई है। तो नज़दीक से नज़र डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये सामने है टोकामेक पर नाभिकीय ऊर्जा। ये पूरा का पूरा जो है न्यूक्लियर पावर जनरेशन किस प्रकार से होती है, इस गैलरी के अंदर इसको प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर सागर के किनारे किस प्रकार से हम विंड से, हवा से बिजली पैदा कर सकते हैं। विंड पावर प्लांट है ये कि जब ये घूमते हैं सामने वाले तो इससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इस पर लिखा भी गया है बहुत सारी चीज़ें, बस पढ़ना आ जाना चाहिए। और इधर देखिए भविष्य के पदार्थ, इसमें दिखाए गए हैं कौन कौन से पदार्थ भविष्य में आने वाले हैं। ठीक है, मैटर्स ऑफ फ्यूचर इसमें दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए स्मृति युक्त मिश्र धातु हैं, अर्थात जो सेफ, मेमोरी, एलोई हैं, उनको इसमें दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए ये साइंस की ही चीज़ें हैं कि जो सारी इनमें है लगी हुई। और सामने यहाँ पे देखते हैं कि क्या बता रहा है ये, पता लगाने हेतु टच पैड का उपयोग करें। तो ये है वो टच पैड। न्यूरो साइंस सेंटर के बारे में इसमें, अर्थात मनुष्य के अंगों के बारे में, स्टेम सेल के बारे में इसमें बताया गया है। ये सामने लगा हुआ है आपका मानव का कंकाल तंत्र का स्टेच्यू। तो यदि हम बच्चों को दिखाएं इस प्रकार के स्टेच्यू तो काफ़ी जानकारी मिलेगी। और सामने यहाँ पर भी ह्यूमन का सिस्टम दिखाया गया है, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पे देखिए एक इस प्रकार से डिज़ाइनर बेबी, आ तो नहीं रहा है लेकिन इस पर लिखा गया है कि टच करें और सपने सच करें। थोड़ा देर लगाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए एमआरआई, ये एमआरआई कैसे होती है। तो ये आदमी यहाँ पर लिटाया गया है, असली आदमी नहीं है, नकली है ये वाला। तो इसको अंदर डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि एमआरआई की जाती है। और एमआरआई किस प्रकार से आती है, यहाँ पे इसका फिगर दिखाया गया है।
तो जो आदमी है असली नहीं है, स्टेच्यू है, डरने की जरूरत नहीं है। इधर भी ह्यूमन साइंस के बारे में ही बताया गया है। और इधर लगा हुआ है व्हाट इज ड्रग डिजाइन, कि दवाइयों का डिजाइन किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। और इधर देखिए जैव चिकित्सा, वर्तमान में भविष्य के बारे में, बायोमेडिकल के बारे में इसमें दिखाया गया है। और ये है साहब बहुत इंटरेस्टिंग, महासागर का खनन, क्योंकि जिस प्रकार से पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है और जो हमारे संसाधन हैं, चाहे कोयला है, लोहा है, पेट्रोलियम है, सब खत्म होते चले जा रहे हैं। तो जैसे हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, उनके नीचे जो खनिज पदार्थ है वो दबे हुए हैं, तो भविष्य में उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि धरती से तो ये समाप्त हो चुके हैं थल भाग से। तो किस प्रकार से निकाला जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर उसका एक मॉडल दिखाया गया है कि समुद्र में बीच में जहाज खड़ा होगा, ठीक है, वहीं से ड्रिलिंग कर दी जाएगी, फिर वहीं से खनिज पदार्थ निकाले जाएंगे। अर्थात भविष्य में जो खनिज संसाधन है वो सागरों के अंदर से ही निकाले जाएंगे। ये यहाँ पर दिखाने का काम कर रहा है। और ये दिखा रहा है न्यूनतम शल्य चिकित्सा, सर्जरी के बारे में दिखा रहा है, मेडिकल साइंस, कि किस प्रकार से सर्जरी करते हैं डॉक्टर लोग। हमने है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कि जो ट्रांसपोर्ट, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसमें जहाज दिखाया गया है, आपका ट्रेन दिखाई गई है, इसमें गाड़ियां दिखाई गई हैं और नई प्रकार की गाड़ियां भी दिखाई गई हैं। तो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं कि किस प्रकार से यातायात के जो साधन हैं वो वर्तमान में है और किस प्रकार भविष्य में होने वाले हैं। ये यहाँ पर जो काउंटर लगा है सूचना और प्रौद्योगिकी का लगा हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। और इस प्रकार से देखिए आवासीय टेलीपोर्टेशन, कि मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो वहाँ पीछे ताजमहल आ गया। इस प्रकार से देखिए आप पिक्चर चेंज हो रही है, तो ये अपने आप पिक्चर को चेंज करने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हिमालय की वादियों को दिखाया गया है। और ये देखिए आप किसी प्राचीन जो भवन है राजाओं के, महाराजाओं के, उसमें पीछे वाला भाग था। अब देखिए फिर मैं हिमालय में खड़ा हो गया हूँ, तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ गई है। तो ये सारी चीज़ें अपना बदल रहा है, इमेज प्रोसेसिंग हो रही है इसमें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी रिकॉर्ड हो गया, मैं तो आंखों से देख ही रहा हूँ, लेकिन साथ में ये भी रिकॉर्ड हुआ, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे दिखा रखा है आगे प्रातिबोधिक संगणना, कि किस प्रकार से हम कंप्यूटिंग कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे शो किया गया है। क्लाउड संगणना ये वाला लगा हुआ है। इधर क्वांटम को प्रदर्शित किया गया है, यहाँ प्रकाश सारणों को दिखाया गया है। धारणीय प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धि, यहाँ पे देखे जो आर्टिफिशियल माइंड है वो किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, रोबोट में होता है। यहाँ पर भी वर्चुअल रियलिटी लगा रखी है, कि जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो इस प्रकार से उसने मुझे दिखाना शुरू कर दिया। तो मैं जंप करता हूँ तो कैसे दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे चक्की होगी, कि चक्की जैसे हम गेहूँ पीसते हैं तो ऊपर से क्या करते हैं, इसमें गेहूँ डालते हैं, तो इसी प्रकार से इसको बनाया गया है। और थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं संक्षेप में कि क्या क्या अंतरिक्ष में क्या क्या होने वाला है। ब्रह्मांड की यात्रा, भारतीय अंतरिक्ष अभियान, देखिए यहाँ पे तो सारी दुनिया ही हम घूमेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और इधर है मंगल की यात्रा, ओके ओके ओके। यहाँ पर एक कृत्रिम सैटेलाइट बनाया गया है, बहुत ही शानदार। ये आगे सोलर प्लेट लगी हुई है और ये है आपका सैटेलाइट जो कि आसमान में घूमने का काम करता है। तो ये मंगल की यात्रा के लिए बनाया गया है कि मंगल पे हमने क्या करना है, अपना सैटेलाइट भेजना है, जिससे कि मंगल की संरचना कैसी है, जैसे पृथ्वी में पहाड़ है, पानी है, ऐसी कोई जानकारी वहाँ नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ पर दिखाया गया है। और ही साथ ही यहाँ पे अंतरिक्ष स्पेस स्पाइन ऑप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। इधर है आगे देखिए अंतरिक्ष उपनिवेश एवं अंतरिक्ष पर्यटन के बारे में,
अब लोग सब जगह घूम चुके हैं धरती में, अब आदमी चाहता है कि हम आकाश में जाएं घूमने के लिए। सुना भी होगा आपने, बहुत सारे जो लोग हैं करोड़ों रुपए लगाकर स्पेस में घूमने के लिए जा रहे हैं। तो भविष्य में जो अमीर हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, धरती में तो हर जगह घूम चुके हैं, आनंद ले चुके हैं, लेकिन उनकी इच्छा और बड़ी है कि हम आकाश में भी घूमें। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष होगा अगला पर्यटन स्थल। म्यूजियम काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी लंबा चौड़ा म्यूजियम है, घूमने में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। और इस समय वैसे तो गर्मी है, लेकिन गर्मी का यहाँ पर आभास नहीं हो रहा है। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected.